नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसमें बात 14 मई के संपूर्ण भारत के मौसम की। दोस्तों, 14 मई यानी कि मॉनसून सीजन से एक महीने पहले जो प्री मॉनसून सीजन एंड होता है, उसका आधा समय अब बीत रहा है और इसके बाद अब इंतज़ार हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, दक्षिणी अंडमान सागर और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मॉनसून का इसी महीने में। उसके बाद 1 जून को इंतज़ार रहता है केरल में मॉनसून के आगमन का। और इस बीच आप देख सकते हैं ये भारत के नीचे भूमध्य रेखा की परिस्थितियां हैं, जहां पर काफ़ी एक्टिव कंडीशन है सी में, समुद्री क्षेत्रों पर। लेकिन इस साइक्लोनिक स्टॉर्म और इस एक्टिव कंडीशन का मॉनसून पर नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा या सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कहना अभी मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना लगभग तय है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन में कुछ विलंब हो सकता है। अभी इस बारे में मैं सटीक कुछ नहीं कह पाऊंगा और आपको भी कहूंगा इसको बहुत ज़्यादा हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि लेट होगा या अर्ली अराइवल होगा। लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसके आधार पर इतना लगभग लगभग स्पष्ट होता जा रहा है कि थोड़ा सा डिले हो सकता है। अब वो 2-4 दिन का डिले हो सकता है या उससे ज़्यादा का, ये हम आगे बात करेंगे और अधिक ऑब्जर्वेशन के बीच में। इस बीच ये साइक्लोनिक स्टॉर्म काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुका है और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बन गया है। इसके बाद सुपर साइक्लोन की कैटेगरी आती है और सुपर साइक्लोन ये नहीं बनेगा। लेकिन इस सिस्टम के इर्द गिर्द जो हवाएं हैं, हवाओं की जो स्पीड है वो तकरीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है। गस्टिंग स्पीड, नॉर्मल स्पीड 170-80 किलोमीटर पहुंच रही है। और जब ये म्यांमार पर लैंडफॉल करेगा स्विफ्टे पर, उस दौरान इसके आसपास जो हवाएं होंगी, जिस गति को लेकर के ये आगे बढ़ेगा हवा की, वो लगभग लगभग 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 175 गस्टिंग स्पीड हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत पूरा घने बादलों से आच्छादित हो चुका है। इधर गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर, साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक बादल इस सिस्टम के प्रभाव से, क्योंकि ऐसे घूम रहा है और लगातार मॉइस्चर थ्रो कर रहा है। इस बीच में कई सारे और मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। राजस्थान के उत्तरी भागों और दक्षिणी भागों पर सर्कुलेशन है। गुजरात के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र झारखंड के ऊपर बना हुआ है। WD उत्तर भारत के भागों से आगे मूव कर रहा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये क्या कल भी एक्टिव रहेंगी? इनसे क्या कल भी बादल यहां पर आएंगे और कल भी कुछ बारिश हो सकती है? राजस्थान में आज बारिश हो रही है। पश्चिमी, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, दिल्ली पर भी हो सकता है शाम 7 बजे 8 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास धूल भरी आंधी चले, बादलों की गर्जना के साथ थोड़ा बहुत वर्षा रिकॉर्ड की जाए। MP में भी बादल पहुंचने लगे हैं। तो कल कैसा रहेगा मौसम 14 मई को, आइए जानते हैं। अब जब लगभग साफ हो गया है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म मोखा का असर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अलावा बाकी जगहों पर नहीं पड़ेगा, तो बाकी जगहों पर कैसा मौसम रहेगा ये भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कई जगहों पर। राजस्थान के क्षेत्रों में कई जगहों पर 45-44 डिग्री सेल्सियस तापमान। गुजरात में गर्मी बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, MP, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। पूर्वोत्तर में तो बारिश होगी, ये मैंने साइक्लोनिक स्टॉर्म अपडेट में भी बताया है। सुबह के मॉनसून सुबह के जो वीडियो है उसमें भी बताया है। इस बीच उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख का, यहाँ पर घने बादल आज भी बने हुए हैं, कल भी रहेंगे। WD का इम्पैक्ट है। मॉइस्चर अरब सागर से भी अब आ रहा है यहाँ पर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर। तो यहाँ पर पर्वतीय इलाकों पर भी कुछ इनपुट रहेगा। जाहिर है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो ऊंचे क्षेत्र है, गिलगित बाल्टिस्तान, जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, चंबा और ऊपरी इलाके, खासतौर पर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन भागों में कई जगहों पर बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इन तीनों क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और इन दोनों राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में निचले इलाके जो होंगे और मिड रीजन्स होंगे, यहाँ पर बारिश और कुछ एक इलाकों में ओले गिरने की संभावना बन सकती है। वजह यह है कि हाल ही में टेम्परेचर बढ़ा था और जो बादल अभी पहुंचेंगे वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है, मूव करते रहेंगे। और इस समय जिस तरह का टेम्परेचर है लोअर सरफेस ग्राउंड से लेकर के लोअर लेवल पर एटमॉस्फेयर में, उसके चलते यहाँ निचले मिड रीजन्स में, खासतौर पर जम्मू, कटरा, उधमपुर और आसपास के हिस्सों में, शिमला में, इधर नैनीताल, मसूरी और पिथौरागढ़, ऋषिकेश, हरिद्वार में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, दिल्ली पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा मॉइस्चर दिख रहा है और ऐसी आशंका है, ऐसा अनुमान है कि कल भी यहाँ पर, क्योंकि सर्कुलेशन जो राजस्थान के ऊपर है और दक्षिणी भागों पर, उत्तरी भागों पर, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा,
तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, जो पश्चिमी ड्राई विंड चल रही थी उनका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब राजस्थान के ऊपर इस तरह से हवाएं पहुंच रही हैं, और ये इन हवाओं का जो सोर्स है या इनपुट है, मैं कह सकता हूं कि वो अरबियन सी है। और अरब सागर से जब मॉइस्चर यहाँ पर आएगा तो थोड़ा सा बदलाव मौसम में देखने को मिलेगा। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, चुरू, हनुमानगढ़ और अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, यहाँ तक कि सवाई माधोपुर तक बादल रह सकते हैं। पंजाब में कुछ शहरों में बादल रह सकते हैं। अमृतसर से लेकर तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रोहतक और करनाल, साथ ही साथ चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर ये बादल रह सकते हैं। और कुछ इलाकों में यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ हल्की फुल्की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन थोड़ा चेंजेस आपको वेदर में देखने को मिल सकते हैं। बहुत जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, लेकिन कुछ बदलाव आपको कल दिखाई दे सकता है। आज भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कल भी दिखाई दे सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर कानपुर, लखनऊ से लेकर अयोध्या और प्रयागराज के बीच में, ये वाराणसी के बीच में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्योंकि बादलों का जो पैच है इस तरह से मूव करेगा, साथ ही साथ यहाँ पर ऑलरेडी जो बंगाल की खाड़ी वाली आर्द्र हवाएं हैं वो इस तरह से पहुंच रही हैं, लगभग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जब ये हवाएं पहुंच रही हैं, थोड़ी सी आर्द्रता यहाँ से ऐड हो रही है, बाकी पश्चिमी क्षेत्रों से नमी आ रही है, तो यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे या कुछ बादल पीछे से बनकर पहुँचेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर। तो यहाँ कुछ इलाकों में आंधी और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गोरखपुर, ये जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात अगर करें तो यहाँ पर पूर्वी भागों में, तीनों राज्यों के पूर्वी भागों में कई जगहों पर बादल काफ़ी घने कल भी रहेंगे। तेज़ हवाएं कुछ समय के लिए चल सकती हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म मोखा के प्रभाव से, और यहाँ पर जब हवाएं चलेंगी तो कुछ इलाकों में बादल भी काफ़ी घने छाए रह सकते हैं। कुछ जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन बूंदाबांदी या बहुत लाइट रेन होगी, इससे ज़्यादा की संभावना नहीं। हवाओं की स्पीड ज़रूर थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर में आप देखिए, पश्चिमी असम और पश्चिमी मेघालय को छोड़कर पूरा का पूरा जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, ये चूँकि म्यांमार से सटा हुआ है और ये ट्रैक के बिल्कुल दायरे में रहेगा, तो आमतौर पर आप देखते हैं कि ट्रैक का जो लेफ्ट साइड होता है, अगर अपने तरफ से देखेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावित होता है। इधर उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है, ये रहेगा लगभग ट्रैक इसका आगे बढ़ने का, और इसके पश्चिम में ये तमाम इलाके प्रभावित होंगे। यहाँ पर जो पूर्वी अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर, पूर्वी असम, नागालैंड और मेघालय का पूर्वी हिस्सा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी घने बादलों के साथ, तेज़ हवाओं के साथ, यहाँ पर कई लोगों ने हवाओं की स्पीड पूछी है। तो देखिए, ये लैंडफॉल करने के बाद इन राज्यों को अफेक्ट करेगा, भारत के राज्यों को। तो हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगी, लेकिन 40 किलोमीटर तक गस्टिंग स्पीड यहाँ पर पहुँच सकती है हवाओं की। थोड़े समय के लिए बहुत झोंके वाली हवाएँ आ सकती हैं। और असम में भी थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्रों में, खासतौर पर तेजपुर के पूर्वी क्षेत्रों तक, डिब्रूगढ़ तक हवाओं का जोर रह सकता है। घने बादलों के बीच कुछ स्थानों पर वर्षा काफ़ी तेज़ हो सकती है, और अनुमान यह है कि ये 24 घंटों के लिए नहीं बल्कि 48 घंटों तक इस तरह का मौसम यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि लैंडफॉल करने के बाद कोई भी तूफान बहुत तेज़ गति से आगे नहीं मूव करता है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात अगर करें, महाराष्ट्र, गुजरात की, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी दिशा की हवाएं गुजरात के रास्ते, मध्य प्रदेश के रास्ते, इन सभी भागों पर पहुंचेंगी। इधर पूर्वी हवाएं रहेंगी, तो यहाँ उड़ीसा पर और छत्तीसगढ़ पर तो काफ़ी बादल दिखाई देंगे, उड़ीसा पर खास तौर पर, और छत्तीसगढ़ के कुछ पूर्वी भागों पर। जबकि पश्चिम से आने वाली हवाएं गुजरात के ऊपर बादल दे सकती हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के ऊपर बादल दे सकती हैं। और आशंका ये है कि गुजरात में, कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर पोरबंदर, द्वारका, वेरावल और राजकोट में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के भागों से लेकर मुंबई से लेकर अलीबाग के बीच में और सिंधुदुर्ग के बीच में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। बहुत मामूली बारिश अगर होगी तो होगी, या आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। और सिमिलर कंडीशन आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, जिसमें उज्जैन, धार, खरगोन, मंदसौर, खंडवा, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, इन तमाम जगहों पर ऐसा मौसम रहने की संभावना है। और महाराष्ट्र में इंटीरियर पोर्शन में ये जो रीजन है, इनमें बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा, मौसम शांत रहने वाला है। थोड़ी सी हवाओं की रफ्तार उत्तर पश्चिमी दिशा की जो हवाएं आएंगी उनकी ज़्यादा होगी, थोड़े क्लाउड दिखाई देंगे और गर्मी रहेगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में ड्राई वेदर की संभावना है। तटीय कर्नाटक और गोवा, केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा देखने को मिलेगी। फिलहाल नेशनल वेदर बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।